अहो वकीयं स्तनकालकूटम् जिघांसया पाययदप्यसाध्वी लेभे गतिं धरातृचितां ततोऽन्यं कम्बा दयालुं शरणं व्रजेम। कदा द्रक्ष्यामि नन्दस्य बालकं नीपमालकं पालकं सर्वसत्त्वानां लसत् तिलकभालकं। नमः कमलनाभाय नमः कमलमालिने नमः कमलपादाय नमस्ते कमलेक्षण। यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तग्वं हा देवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। वेद वेदांत वेद्य आनंद कंद सच्चिदानंद श्री कृष्ण चंद्र चरण चंचरीक महानुभाव, थोड़ी देर हरिनाम संकीर्तन कर लीजिए, पश्चात कुछ कहा सुनी होगी। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला राधे भजो गिरिधर गोविंद गोपाला हरे भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला राधे भजो गिरिधर गोविंद गोपाला
बोले वृंदावन बिहारी लाल की। अब आप लोग सावधान हो जाएं। समस्त विश्व में जो कुछ चहल पहल हलचल दिखाई पड़ रही है, इसका कुछ कारण है। बिना कारण के कार्य नहीं होता। विश्व का परमाणु परमाणु, चेतन जड़ सब के सब प्रतिक्षण कुछ न कुछ कर रहे हैं। मनुष्य, पशु पक्षी, देवता, राक्षस, जितने जीव हैं सब प्रतिक्षण कुछ न कुछ कर रहे हैं। क्योंकि नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत कर्मकृत। कोई व्यक्ति एक क्षण को भी अकर्मा नहीं रह सकता, कर्म करना पड़ेगा। ये अंतःकरण या मन ऐसी मशीन है जो सदा चलती रहती है, ये खड़ी नहीं हो सकती। हम लोग मनुष्य हैं, हमारा शरीर मनुष्य का है। मनुष्य शरीर 84 लाख शरीरों में सर्वश्रेष्ठ माना गया है। दुर्लभो मानुषो देहो देहिनाम क्षणभंगुरा तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। विदेह निमि ने कहा नव योगीश्वरों से कि मानव देह दुर्लभ है, लेकिन क्षणभंगुर भी है, बहुत मूल्यवान है, लेकिन क्षणभंगुर है। यानी इतना बड़ा गुण है, लेकिन इतना बड़ा अवगुण भी है कि एक सेकंड का भरोसा नहीं। तो बड़ा भाग्यवान है जिसको मनुष्य का शरीर मिल जाए, और उसमें भी वो मनुष्य और बड़ा भाग्यवान है जिसको कोई संत मिल जाए, वास्तविक महापुरुष मिल जाए। इसके आगे और कोई भाग्य नहीं होता। गरुड़ पुराण। दुर्लभम मानुषम जन्म प्रार्थ्यते त्रिदशाइरपि। नारद पुराण। ये मनुष्य का शरीर दुर्लभ है। कितना दुर्लभ है? देवता लोग भी प्रार्थ्यते, भगवान से प्रार्थना करते हैं, हमको एक बार मानव देह दे दीजिए। हमने गलती की, आपकी भक्ति नहीं की, कर्म धर्म का पालन किया, उससे स्वर्ग मिला। और यहां भी वही हालत है जो मृत्युलोक में थी। वही काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, ईर्ष्या, द्वेष, सब बीमारियां। और वो बीमारी देवलोक में जाने वालों को है, ऐसा नहीं। वहां के जो अध्यक्ष हैं इंद्र, वो सुरपति ब्राह्मम पदम याचते, वो ब्रह्मा का पद चाहता है। इतना लोभ वहां सुरपति को, इंद्र को है। कोई तपस्या कर रहा है, ये ध्रुव है। कोई अश्वमेध यज्ञ कर रहा है, ये दिलीप है, रघु है। इंद्र को परेशानी हुई, अरे ये हमारी सीट ले लेगा।
इसके पास मेनका भेजो, उर्वशी को भेजो, इसकी तपस्या भंग करो। ये ईर्ष्या द्वेष स्वर्ग सम्राट इंद्र को। जैसे हमारे संसार में राग द्वेष है, वैसा वहां भी है। और वहां कर्म नहीं हो सकता। ध्यान दो इस पॉइंट पर। 84 लाख योनियों में स्वर्गलोक का भी स्थान है, वो देव योनि भी उसी में है। लेकिन कर्म करने का अधिकार केवल एक योनि में मनुष्य को है। अच्छा करे बुरा करे, करना पड़ेगा कुछ न कुछ। अगर अच्छा नहीं करता है तो बुरा करता है। श्रेय आददानस्य साधु भवति हीयते अर्थात या उ प्रेयो वृणीते। कठोपनिषद पहले अध्याय का दूसरी बल्ली का पहला मंत्र। वेद कहता है कि दो मार्ग हैं, एक श्रेय एक प्रेय। इन दोनों में से एक में चलना पड़ेगा। श्रेय माने कल्याण का, जिसमें पहले परिश्रम और बाद में आनंद ही आनंद, और प्रेय जिसमें पहले आनंद बाद में दुख ही दुख। यूं समझो कि श्रेय जो भगवान की ओर जाता है, प्रेय जो संसार की ओर जाता है। जो आत्मा का सुख चाहता है वो श्रेय, जो इंद्रियों का शरीर का सुख चाहता है, संसार के विषयों का, वो प्रेय। एक मन है, दो एरिया है, श्रेय प्रेय। दो में एक में जाना पड़ेगा। कोई कहे हम दोनों में नहीं जाएंगे, इम्पॉसिबल। मन को आप पेंडिंग में नहीं रख सकते, वो तो प्रतिक्षण वर्क करेगा। अगर आप उधर नहीं ले जाते तो इधर जाएगा, क्योंकि इधर उसका अभ्यास है, आराम से चला जाएगा। हमारे सब धर्मशास्त्र यही कहते हैं, मनुष्य शरीर के समान कोई दुर्लभ वस्तु नहीं। शंकराचार्य ने बड़ा सुंदर एक श्लोक कहा है इसी के ऊपर। दुर्लभम त्रय मेवै तत् दैवानुग्रह कारकम मनुष्यत्वम मुमुक्षुत्वम महापुरुष संभव। शंकराचार्य, तीन चीज भगवान की बड़ी कृपा के कारण मिलती है। पहली चीज मनुष्य का शरीर, वो तो हम लोगों को मिल ही गया। फिर मुमुक्षुत्वम, भगवान की भूख, श्रेय मार्ग की भूख, आत्मा के लक्ष्य आनंद को प्राप्त करने की पिपासा। ये हो जाए है सोने में सुहागा। लेकिन ये हो भी जाए तो क्या करे मनुष्य? अनंत मार्ग है हमारे संसार में, तो महापुरुष मिले। तीसरी शर्त, मनुष्य शरीर मिले और भगवान के पाने की प्यास हो, और कोई महापुरुष मार्ग बताने वाला मिले। अन्यथा प्यास होते हुए भी हम क्या करें? किसी ने गलत बता दिया मार्ग, चल पड़े। प्रमुख रूप से हमारे देश में, क्या हमारी दुनिया में 11 मत चल रहे हैं। 11। जापान में शिंतो धर्म, चीन में 2 धर्म है, ताओ या लाओत्सी एक धर्म, कन्फ्यूशियन एक धर्म। ये 2 धर्म चीन में है, तो ये 3 धर्म हो गए।
2 धर्म चीन में, 1 जापान में, और शेष सब 8 धर्म इंडिया में, भारत में। यहूदी धर्म, हिंदू धर्म, सिख धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, पारसी धर्म, इस्लाम धर्म, क्रिश्चियन धर्म, ये सब 8 धर्म अपने देश में हैं। तो ये 11 धर्म हैं, लेकिन ये सब 11 धर्म वाले इसी 2 के अंतर्गत हैं, श्रेय या प्रेय। अधिकांश प्रेय मार्ग की ओर जाते हैं। देखो हमारे यहां एक चारवाक हुआ, प्रेय मार्ग का आचार्य। उसने कहा, हाय मनुष्यों, तुम भगवान के चक्कर में न पड़ो। यावत जीवेत सुखम जीवेत, ऋणं कृत्वा घृतम पिबेत। जब तक जिए सुख से जिए, कर्जा करके घी पिए। मरने के बाद कुछ नहीं होना, जो है यहीं पर है। उस चारवाक सिद्धांत का विरोध किया पाश्चात्य दार्शनिकों ने। हॉब्स, इंग्लैंड का दार्शनिक, हेल्वेशियस, फ्रेंच, इन लोगों ने कहा भाई स्वार्थ ही की बात अगर चारवाक वाली मान लोगे तो संसार में क्रांति हो जाएगी। इसलिए परार्थ भी सामने रखो, स्वार्थ प्रमुख रहे, ये ठीक है। दूसरे का भी ख्याल रखो। तीसरे फिलोसफर आए बटलर। उन्होंने कहा भाई देखो, ये स्वार्थ की बात छोड़ो, परोपकार को धर्म मानो। देखो शेर इतना हिंसक है, अपने बच्चे को नहीं मारता, तो परोपकार को प्रमुख स्थान दो। लेकिन वो परोपकार है क्या? फिजिकल। किसी को भूख लगी है, खाना खिला दिया, 6 घंटे बाद फिर भूख लग गई। उसके बाद आए बेंथावे और मिल। इन्होंने कहा भाई आप लोगों की बातें सही नहीं है, फिर जो बहुमत हो वो मानो, और अधिक लोग मूर्ख हो तो, अरे अधिक लोग अज्ञानी है ही सारे संसार में, तो उनकी बात मान लोगे तो अज्ञान का कार्य करोगे। ये सिद्धांत भी सही नहीं। फिर एक साहब आए, उनके मतावलंबी, कॉन्शियंस जो हमारी कहे वो करो। अच्छा, तो क्यों जी, एक कॉन्शियंस सबकी एक सी होती है कि अलग अलग होती है? अगर सबकी एक सी होती है तो सबको एक सा काम करना चाहिए। एक अच्छा कर रहा है, एक गलत कर रहा है, ऐसा क्यों? और अगर सबकी अलग अलग कॉन्शियंस है ये मान ले, तो एक ही आदमी की कॉन्शियंस ने एक बार कहा है ऐसा मत करो, दूसरी बार कहा करो, ये क्या कॉन्शियंस है तुम्हारी? ये भी गलत। फिर आए कॉमन सेंस वाले, उन्होंने कहा कॉमन सेंस से काम करो, बस वही काम सही। अरे कॉमन सेंस तो अब अनुभव के अनुसार होती है, और सबके अनुभव अलग अलग क्लास के हैं, तो वो कैसे निर्णय करते हैं आपके वो सही काम होगा? ये सब गलत। हमारे हिंदू धर्म में कहा जाता है कि वेद अनादि है, सनातन है, किसी मनुष्य के बनाए हुए नहीं है, इसलिए वेद जो कहे वो सही काम है, और किसी की बात मत सुनो। वेद का सिद्धांत अकाट्य है, तो वेद कहता है उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान निबोधत। ऐ मनुष्यो उठो, जागो, तुम मनुष्य हो। ज्ञानम हि तेषाम अधिको विशेषो, तुम में ज्ञान शक्ति है,
इसलिए उसका उपयोग करो सही दिशा में। अगर ज्ञान का सही दिशा में उपयोग न होगा, ध्यान दो, तो गलत दिशा में भी बड़ी स्पीड में उपयोग होगा। अर्थात जैसे चोरी है, डकैती है, कोई भी पाप कर्म है, तो मनुष्य बुद्धिमान है, वो ऐसी ऐसी तरकीब निकाल करके पाप करेगा कि कोई पकड़ न सके। ये बुद्धि है हमारी, जितनी तेज होगी, अगर वो भगवान की ओर न मोड़ोगे तो संसार की ओर जाएगी और उतनी स्पीड में जाएगी, तुम्हारा सर्वनाश करके समाप्त कर देगी। इसलिए वेद कहता है उठो जागो। अरे तो जागे तो फिर क्या करें? हाँ, हम बताते हैं, प्राप्य वरान निबोधत। महापुरुष के पास जाओ और उससे समझो कि वेद क्या कहता है। वेद के अनुसार तुमको डिसाइड करना है क्या करना है, लेकिन तुम वेद को पढ़ के नहीं समझ सकते, सुन के नहीं समझ सकते, क्योंकि वेदा ब्रह्मात्म विषया, ये भगवान के समान है वेद। जैसे भगवान बुद्धि से परे, ऐसे ही वेद भी बुद्धि से परे। वेदो नारायण साक्षात, भागवत। अनंत पारम गंभीरम दुर्विगाह्यम समुद्रवत, भागवत। अरे ब्रह्मा नहीं समझ सका वेद, अंतिम अथॉरिटी। जब ब्रह्मा को प्रकट किया भगवान ने और वेद भी प्रकट किया साथ साथ, तो ब्रह्मा ने वेद को पढ़ा, नहीं समझ सका। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत् सूरय। तो भगवान ने अपनी स्पेशल पावर जोग माया की दी, तब वेद का अर्थ समझा। अब सृष्टि कैसे करे, फिर रुक गया, फिर भगवान ने पावर दी, तब ब्रह्मा ने सृष्टि किया। तो जब ब्रह्मा नहीं समझ सकता आदि वेद वक्ता, तो और कौन समझने का दावा करेगा? इसलिए वेद कह रहा है प्राप्य वरान निबोधत। महापुरुष के पास जाओ, परीक्ष लोकान कर्मचितान ब्राह्मणो निर्वेद माया नास्त्य कृता कृतेन तद विज्ञानार्थम सा गुरुमेवाभिगच्छेद समित पाणि श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। पहला मुंडक, दूसरा खंड, 12वां मंत्र। वेद कहता है कि मैंने इस वेद में क्या क्या कहा है, क्या सेंस है, ये श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष से पूछो, समझो। अपनी बुद्धि बिल्कुल मत लगाना, लगाया कि गए। वेद में एक ब्रह्म है नाम, उसी को जीव भी लिखा है, उसी को आत्मा भी लिखा है, उसी को सत्य भी लिखा है। एक ब्रह्म के अनेक नाम और विरोधाभास है। किस वेद मंत्र के किस शब्द का क्या अर्थ है, ये प्रैक्टिकल मैन समझ सकता है और वही समझा सकता है। तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस् तत्वदर्शिनः। 4 अध्याय का 34वां श्लोक है गीता का। इसी प्रकार तस्मात् गुरुम प्रपद्ये तो जिज्ञासु श्रेय उत्तमम श्राब्दे परे च निष्णातम ब्रह्मण्युपशमाश्रयम, भागवत। 11वें स्कंद के 3 अध्याय का 21वां मंत्र श्लोक। अर्थात शब्द ब्रह्म में भी परिपूर्ण हो थियोरिटिकल, और पर ब्रह्म में भी पूर्ण हो प्रैक्टिकल में, भगवत प्राप्ति किए हो, ऐसा महापुरुष अगर मिल जाए
तो उससे समझो वेद में श्रेय का मार्ग क्या बताया गया है। तो बृहदारण्यकोपनिषद वेद में कहा गया कि देखो पहले एक बात समझो सब लोग, क्या? नवारे पत्यु कामाय पति प्रियो भवत्यात्मनस्तु कामाय पति प्रियो भवति। नवा अरे जाया यही कामाय जाया प्रिया भवत्यात्मनस्तु कामाय जाया प्रिया भवति। नवा अरे वित्तस्य कामाय वित्तम प्रियम भवत्यात्मनस्तु कामाय वित्तम प्रियम भवति। नवा अरे पुत्राणां कामाय पुत्राः प्रिया भवन्त्यात्मनस्तु कामाय पुत्राः प्रिया भवन्ति। नवा अरे ब्रह्मण कामाय ब्रह्म प्रियम भवति आत्मनस्तु कामाय ब्रह्म प्रियम भवति। नवा अरे क्षत्रस्य कामाय क्षत्रम प्रियम भवत्यात्मनस्तु कामाय क्षत्रम प्रियम भवति। नवा अरे लोकानां कामाय लोकाः प्रिया भवन्त्यात्मनस्तु कामाय लोकाः प्रिया भवन्ति। नवा अरे देवानां कामाय देवा प्रिया भवन्त्यात्मनस्तु कामाय देवा प्रिया भवन्ति। नवा अरे भूतानां कामाय भूतानि प्रियाणि भवन्ति आत्मनस्तु कामाय भूतानि प्रियाणि भवन्ति। नवा अरे सर्वस्य कामाय सर्वं प्रियं भवत्यात्मनस्तु कामाय सर्वं प्रियं भवति। वेद कह रहा है। ये पहला ज्ञान है, यहीं पर गाड़ी रुकी है हम लोगों की। ये मंत्र कहता है कि देखो कोई भी स्त्री अपने पति के सुख के लिए प्यार नहीं करती। कोई भी पति अपनी स्त्री के सुख के लिए कुछ नहीं करता। कोई भी बेटा बाप के लिए कुछ नहीं करता। कोई बाप बेटे के लिए कुछ नहीं कर सकता। कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति के लिए कुछ नहीं करता, न कर सकता है। कब तक? जब तक स्पिरिचुअल हैप्पीनेस, दिव्यानंद, अपरमिशेय परमानंद, अपौरुषेय सुख न मिल जाए। सब उसी आनंद के लिए, अपने 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 आनंद के लिए। सर्वेषां विभूतानां नृपस्वात्मैव वल्लभः इतरे पत्य वित्ताद्यास्तद वल्लभ तयैव ही। भागवत 10वें स्कंद के 14वें अध्याय का 50वां श्लोक है। जितने भी आप लोग स्थानों में प्रेम करते हैं, माँ है, बाप है, बेटा है, स्त्री है, पति है, क्यों करते हैं? एक वस्तु के लिए, अपने सुख के लिए, अपने सुख के लिए, उनके सुख के लिए नहीं। उनमें प्यार नहीं है, अपने में प्यार है। क्योंकि संसार में जितने स्त्री पति बाप बेटे आदि है, ये जब तक अनुकूल रहेंगे तभी तक इनसे प्यार होगा आपका। और आपके खिलाफ हो गए तो गोली मार देते हैं लोग, बाप को, बेटे को, बीबी को। तो कहां है उसमें आनंद? इन सब वस्तुओं से आप आनंद चाहते हैं। ये क्या राफ है इनके द्वारा, क्योंकि आप समझते नहीं है कि मैं आत्मा हूं और संसार मेटीरियल है, माइक है, और मैं स्पिरिचुअल हूं, दिव्य हूं, भगवान का अंश हूं। तो मेरा सुख तो अपने अंश में होगा, भगवान में। ये संसार तो शरीर के लिए है, पंच महाभूत का शरीर, पंच महाभूत का संसार। ये शरीर चलाने के लिए भगवान ने शरीर संसार बनाया है। अब आप इसमें ढूंढ रहे हैं आनंद। तो संसार में कोई किसी का हितैषी नहीं है। हितैषी बस दो होते हैं, एक भगवान, एक महापुरुष। क्यों? इसलिए कि उनका अपना कोई काम अवशिष्ट नहीं। वो क्या करें बेचारे? जिनका अपना कोई काम ही न हो,
तो वो बैठे बैठे बोर होगा ना, तो वो दूसरे का उपकार करता है। अकारण पर उपकार बचन मन काया, संत सहज स्वभाव खगराया, भूर्ज तरु सम संत कृपाला, परहित सहनित विपत्ति विशाला। इतिहास भरा पड़ा है, संत लोग कितना मार खाए हैं, कितनी गालियां खाए हैं, जेल गए हैं, फांसी पर लटका दिए गए हैं। ये हम लोगों ने संतों का ये हाल किया है। और जब वो चले गए, जय हो तुलसीदास जी, सूरदास जी, मीरा जी, कीर्तन करते हैं, पूजा करते हैं, उनकी कृपा मांगते हैं। तो मानव देह पाकर हमको समझना है हमारा श्रेय क्या है। हमारी आत्मा कौन है, पहले ये समझिए। कृष्ण में नमवेहित्वोमात्मानं सर्वदेहिनाम। श्री कृष्ण ही समस्त आत्माओं की आत्मा है। 10वें स्कंद के 14वें अध्याय का 55वां श्लोक है। हम अपनी आत्मा का सुख चाहते हैं, हमारी आत्मा श्री कृष्ण उनको चाहते हैं। श्री कृष्ण का एक नाम है पर्यायवाची, आनंदो ब्रह्मेति व्यजानात् आनंदाद्भेव खल्विमानि भूतानि जानन्ति आनंदेन जातानि जीवन्ति आनंदम प्रयन्त्यभिषं विशन्ति। तैत्तरीयोपनिषद। आनंद ही श्री कृष्ण है। रसो वै सह 3:6-2:7 तैत्तरीयोपनिषद। वो रस है, आनंद है, हम उसके अंश हैं। चिन्मात्रम श्री हरेरंशम सूक्ष्ममक्षरम अव्ययम वेद ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातना गीता। अंशो नाना व्यपदेशात ब्रह्मसूत्र। चूंकि हम आनंद के अंश हैं, इसलिए आनंद ही चाहेंगे, चाहना पड़ेगा। नास्तिक हो, आस्तिक हो, कोई भी हो, चींटी से लेकर ब्रह्मा तक कोई भी चराचर जीव हो, सब आनंद चाहते हैं, आनंद के लिए भाग रहे हैं। खड़ा हो रहा है क्यों? आनंद के लिए। बैठ गया क्यों? आनंद के लिए। लेट गया क्यों? आनंद के लिए। सो गया क्यों? आनंद के लिए। रो रहा है क्यों? आनंद के लिए। हंस रहा है क्यों? आनंद के लिए। हम जितनी क्रियाएं करते हैं, 2 प्रकार की करते हैं, दोनों में आनंद ढूंढ रहे हैं, आनंद मिल जाए। लेकिन अनादिकाल से अब तक अनवरत प्रयत्न करने पर भी आनंद का एक बिंदु नहीं मिला। एक बिंदु, अरे बिंदु तो ज्यादा होता है। तुलसीदास ने लिखा है कि सोई सुख लवलेश बारिक जिन सपन हूं लहु ते नहीं गण ही खगेश ब्रह्म सुख ही सज्जन सुमति। अगर सुख का, वास्तविक सुख का लवलेश, लवलेश कहते हैं जैसे दीपक जलता हो, उसके ऊपर एक काली लकीर होती है ज्योति के ऊपर, उसको लवलेश कहते हैं। यानी पूरा पूरा सुख न मिले, लवलेश भी मिल जाए, श्री कृष्ण का सुख, राम का सुख, तो ब्रह्मानंद को उठाकर फेंक दे। वो जगदानंद, विषयानंद का क्या हाल, उनका क्या चर्चा।
तो अनादिकाल से अब तक के प्रयत्न में तो अनंत भगवत प्राप्ति हो जानी चाहिए थी, लेकिन एक भी नहीं हुई, क्योंकि हमने अपना डिसीजन गलत किया, प्रेय की ओर भाग रहे हैं। 1 लाख मिल जाए, 1 करोड़ मिल जाए, 1 अरब मिल जाए तो आनंद मिल जाएगा। अरे जिसके पास 1 अरब है उससे पूछो आनंद मिल गया? अजी आनंद क्या, हम तो नींद की गोली खा के तो सोते हैं, यही आनंद मिला हमको, दिन रात टेंशन। तो आनंद की प्राप्ति के हेतु ही हम सब प्रतिक्षण प्रयत्नशील हैं। और मानव देह पाकर अगर हम नहीं पा सके आनंद, तो फिर आकर 4,84,00,000 योनि भ्रमत यह जीव अविनाशी, फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। फिर कबहू करी करुणा नर देही, देत ईश बिनु हेतु सनेही। कभी भगवान दया करके मानव देह देते हैं। क्यों जी? रामायण में 2 विरोधी बात लिखी है। एक तो लिखी है कबहू करी करुणा नर देही, देत ईश, और कहीं लिखा है कि बड़े भाग्य मानुष तनु पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। बड़े भाग्य से मिला है मनुष्य का शरीर। भाग्य माने अपना किया हुआ कर्म, अपनी कमाई है। तो भगवान की कृपा का क्या हो रहा है जी? हमारे कर्म अच्छे थे, हमको मनुष्य का शरीर मिला, चाहे भगवान दे चाहे कोई दे, हमारी कमाई है वो। हाँ आपकी कमाई है, ठीक है, लेकिन आपकी कमाई आपको तो पता नहीं है। वो कमाई आपकी अपने आप तो फल नहीं बन जाएगी, वो जड़ है। भगवान उस कमाई को नोट करके आपको फल रूप में मानव देह दे रहे हैं। एक माता के गर्भ में ये भगवान को लेबर करना पड़ा ना। हाँ, तो ये उनकी करुणा है, कृपा है। आपने कौन सा मेहनताना दिया है भगवान को कि देखो हमारे कर्मों को नोट रखना, अगले जन्म में उसी हिसाब से हमारा जन्म देना। हाँ, ये उनकी कृपा है। इसलिए कृपा भी कंपलसरी है और अपना कर्म भी कंपलसरी है। अन्यथा तो भगवान को सब पर कृपा कर देना चाहिए। जितने पशु पक्षी कीट पतंग हैं सब मनुष्य बन जाए। अरे तो उनको तो पानी भी नहीं मिलेगा कहीं विश्व में, इतने आदमी हो जाएंगे। तो अभी 6 अरब है तब ये बुरा हाल है। वैज्ञानिक कह रहे हैं कि भविष्य में पानी की भी समस्या आएगी, खाने की भी आएगी और आबादी बढ़ेगी। तो मनुष्य का शरीर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन क्षणभंगुर है। ये सबसे बड़ा दोष है। एक क्षणभंगुर है, इस पर ध्यान दो सब लोग। यही गड़बड़ करते हैं हम लोग। हाँ समझ गए। हाँ क्या करना है, हाँ समझ गए, फिर करेंगे नहीं जी, अभी कर। अरे जरा अभी 1 साल, जरा 2 साल, जरा 5 साल का काम बाकी है। अरे तुम ये बताओ कि तुम्हें 1 क्षण की भी गारंटी है यमराज के यहां से क्या? नहीं, वो तो नहीं है। और रोज देख रहे हो संसार में, वो पैदा होते ही मर गया, वो IAS होकर के मर गया, वो ब्याह करके आया, रास्ते में एक्सीडेंट हो गया, मर गया। हाँ देख रहे हैं। तो फिर तुम अपने को क्यों अमर समझ रहे हो? महाभारत में कथा है, एक बार जंगल में पांडवों को प्यास लगी तो युधिष्ठिर ने भेजा एक भाई को
जाओ सरोवर है सामने, वहां से पानी लाओ। सरोवर में एक यक्ष रहता था। तो यक्ष ने कहा, पानी नहीं छूना, पहले हमारे 60 सवाल हैं, 60, उनका जवाब दे दो तब पानी ले जाओ। भीमसेन ने कहा, क्या भक-भक करता है, 10,000 हाथी का बल भीमसेन में। वो घुस गए पानी लेने, उसने खींच लिया अंदर। नकुल गए, सहदेव गए, अर्जुन गए, सब अपने अपने बल के घमंड में सबको उसने खींच लिया। युधिष्ठिर ने कहा, कोई लौट ही नहीं रहा, बात क्या है? वो स्वयं गए। वैक्ष ने कहा, देखो आप बड़े भैया हैं, युधिष्ठिर हैं, बड़ा नाम सुना है आपका, ये तुम्हारे चारों भाई हमारे पास हैं, अगर तुमने भी वही हरकत की तो तुमको भी हम अंदर कर लेंगे। कहा क्या है? 60 क्वेश्चन है हमारे, चलो बोलो। पहला प्रश्न, किमाश्चर्यम, संसार में आश्चर्य क्या है, ताज्जुब क्या है? युधिष्ठिर ने कहा, अहन्यहनि भूतानि गच्छन्ति यजमालयम शेषा स्थिरत्वमिच्छन्ति किमाश्चर्यमतः परम। एक एक क्षण में लोग मर रहे हैं, जा रहे हैं जमालय को, लेकिन जो उनको फूंकने गए, जलाने गए, वो समझते हैं हम तो थोड़े मरना है अभी। वो प्लानिंग कर रहे हैं अपने पूरी लाइफ के, 40 साल तक ये करेंगे, 50 साल में फिर एक करेंगे, 60 साल में भक्ति शुरू करेंगे। अरे देख तो रहे हो, अपने बेटे को तुम कंधे पे लेके जा रहे हो, अब बाप प्लानिंग कर रहा है। इससे बड़ा कोई आश्चर्य नहीं हो सकता। मूर्खता का अंतिम स्वरूप है ये। आंख से देखकर अंधा है और झूठ मूठ की एक्टिंग करता है। कंधे पर रखा बाप को, मां को, बेटे की लाश को, राम नाम सत्य है, गोपाल नाम सत्य है, यहां से बोलता है। अगर वो रास्ते में उठ के बैठ जाए मुर्दा, हे चुप चुप चुप, क्यों? राम नाम सत्य नहीं है? ना ना ना, देखो ना वो जिंदा हो गया। अरे जिंदा हो गया तो राम नाम तो सत्य है। नहीं नहीं, ये नहीं बोलना, नहीं फिर मर जाएगा। ये भगवान का नाम लेने से कोई मर जाएगा? ये ज्ञान है हमारा। कितने लोग ऐसे हैं जो पूजा वूजा करते हैं घर में, किसी प्रयोजन में, शादी में, ब्याह में, कथा सुनते हैं सत्यनारायण वगैरह की, बाजार से सामान खरीदने जाते हैं, पूजा की सुपारी दे दो। ये पूजा की सुपारी कोई स्पेशल होती है? हाँ, जिसको मनुष्य न खाए, छोटी छोटी होती है वो, सड़ी गली। पूजा का कपड़ा दे दो लाल लाल, वो जो सबसे 3rd क्लास का कपड़ा है, सस्ता वाला। एक किसके लिए ले जा रहे हो? भगवान के लिए। और उनसे क्या चाहा था? हमारे बेटा हो जाए। हुआ था? हाँ हो गया। तो ये उनको इनाम दे रहे हो। ये हमारी भावना कितनी दूषित है। और हम कहलाते हैं आस्तिक, वैष्णव, शैव। इसलिए वेद कहता है, इह चेदवेदी तथ सत्यमस्ति न चेदिहा वेदीन महति विनष्टि। केनोपनिषद 2 खंड का 5वां मंत्र। ये कहता है, मनुष्यों, तुमको मनुष्य का शरीर मिल गया है, इसका लाभ उठा लो। ये करोड़ों जन्मों में मिला है। जन्मांतर सहस्रैस्तु मनुष्यत्वम ही दुर्लभम। महाभारत। जल्दी बना लो, भगवान के शरणापन्न हो जाओ, संत के द्वारा समझ करके अपना कल्याण कर लो। फिर वेद कहता है, इह चेदशकद बोधुम
प्राक शरीरस्य विस्रसः तथा सर्गेषु लोकेषु शरीरत्वाय कल्पते। अरे मनुष्यों, कठोपनिषद दूसरे अध्याय के तीसरी बल्ली का चौथा मंत्र है। आए मनुष्यों, ये मनुष्य शरीर पाकर ईश्वर भक्ति करके अपना लक्ष्य प्राप्त कर लो, नहीं तो सर्गेषु करोड़ों बार 84 लाख में घूमना पड़ेगा, फिर कभी मानव देह मिलेगा और फिर तुम यही कहोगे कर लेंगे। पहले तो जानते ही नहीं 99% लोग क्या करना है, और जो जान गए वो उधार कर देते हैं, कर लेंगे कर लेंगे, रिटायर होंगे तब करेंगे, और पहले मर गए तो फिर क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। अच्छा रिटायर हो गए अब तो करो, हाँ वो तो ठीक है रिटायर हो गए, लेकिन ऐसा है कि अभी बच्चे छोटे छोटे हैं, तो बच्चे तुम्हारे बाप बनेंगे क्या, तो तुम्हारे बच्चे हमेशा रहेंगे, फिर तुम कब करोगे। हम लोग यही उधार करते करते अनंत जन्म बिता दिए। जैसे आज आप लोग सुन रहे हैं प्रवचन, ऐसे अनंत जन्मों में सुना है और माना भी है। हाँ बात बिल्कुल ठीक है और हम कर सकते हैं। शरणागति में क्या करना है, खाली भगवान के आगे रोना है। संसार के आगे तो रोते रोते अनंत जन्म बीत गए, पैदा होते ही रोए। आप लोग जब पैदा हुए तो सबसे पहला काम क्या किया, रोए। आप रोए तो माँ बाप वगैरह हंसे जिंदा है, ठीक है ठीक है। आप रो रहे हैं, माँ बाप हंस रहे हैं, हाँ अरे वो स्वार्थी है वो तो बेटा चाहते हैं तुम रो गाओ, जिंदा तो हो। सारे जीवन रोता रहा इसी प्रकार और एक्टिंग करता रहा, हेलो ऑल राइट, यस यस ऑल राइट, एक भी राइट नहीं है, सब रॉन्ग है। और ऐसे आप लोग आपस में बोलते रहते हैं, एक दूसरे को धोखा देते हैं, भीतर गड़बड़ और बाहर ठीक। मुस्कुरा दिए, हाथ मिलाए मुस्कुरा दिए, प्रणाम किए मुस्कुरा दिए, यही जीवन बीता जा रहा है इसी में। तो वेद कहता है जल्दी करो, जीवन को मत परखो, न स्व उपासित को ही पुरुषस्य सो वेद। वेद कहता है कि कल करेंगे ये मत कहो, स्व माने कल। अरे स्व कह रहे हो, कल तुम्हारा हो ना हो। एक बार युधिष्ठिर के पास एक ब्राह्मण आया और उसने कहा कि राजा साहब हमको 10 तोला सोना चाहिए, लड़की की शादी है, हम बहुत गरीब हैं। उन्होंने कहा अच्छा अच्छा मिल जाएगा, कल आना, आज हम बहुत बिजी हैं। कह के चले गए, वो बेचारा चला गया। खैर कल आएंगे। भीमसेन सुन रहे थे, उनको खराब लगा। अरे हमसे कह देते बड़े भैया कि जाओ जी इनको 10 तोला सोना दिला दो खजाने से। तो भीमसेन को भी मजाक सूझा, उन्होंने बुलाया प्राइम मिनिस्टर को और उससे कहा भाई देखो खुशी मनाओ, एक बहुत बड़ी खबर है आज खुशी की। उसने ऑर्डर कर दिया नीचे और सारे शहर में और तमाम प्रकार की खुशियां मनाई जाने लगी। युधिष्ठिर ने देखा आज क्या है, न जन्माष्टमी न रामनवमी न कोई त्योहार, ये क्या है खुशी मना रहे हैं सब लोग। पूछा किसी से तो उसने अपने बड़े ऑफिसर का नाम ले दिया, फिर उससे पूछा तो उसने प्राइम मिनिस्टर का नाम ले दिया, उससे पूछा तो उन्होंने कहा महाराज आपके भाई साहब ने कहा है। मेरे भाई साहब ने? भीमसेन कहाँ है? आए क्या ये सब क्या है, क्या हो रहा है? कहा महाराज भैया बहुत बड़ी खुशी की बात है आज। क्या है? आपने काल को जीत लिया। काल को जीत लिया? काल को कौन जीत सकता है?
तो भैया फिर आपने उस ब्राह्मण को क्यों कहा था कि कल आना? अगर रात में ही हम लोग संसार से चल बसे तो? अरे हाँ 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 हाँ, शरीर तो मोटा है, अकल बड़ी पतली है इसकी। उन्होंने कहा बुलाओ उस ब्राह्मण को, अभी दो। तो उद्धार करते करते हम लोग अनंत जन्म समाप्त कर चुके, और से हम जो कह रहे हैं ये सुनते हुए भी आप उद्धार करना बंद नहीं करेंगे, मैं जानता हूं। हाँ, आदत है, आप मन के गुलाम हैं, इसलिए सारी गड़बड़ी है। ये मन के समान कोई शत्रु न था, न है, न होगा। सबसे बड़ा शत्रु मन है। सारे पाप इसी के द्वारा होते हैं। भगवान की भक्ति को रोकने वाला भी यही है। सब गड़बड़ी करने वाला आपका मन। क्षणमायाति पातालम क्षणम जाति नभस्थलम। इतना चंचल है कि आप तो क्या, गांडीवधारी अर्जुन जिसके पास रात को उर्वशी गई, स्वर्ग की अप्सरा, और अर्जुन कहता है माताजी आप कैसे आई? अर्जुन हमारे पिता है, इंद्र हमारे पिता है, और तुम इंद्र की स्त्री बन चुकी हो, तो तुम हमारी मां हुई। ऐसा जितेंद्रिय गांडीवधारी और ज्ञानी कितना बड़ा कि भगवान का विराट स्वरूप देख चुका है। लेकिन वही कहता है चंचलम में मना कृष्ण, बहुत चंचल मन है महाराज, प्रमाथी बलवत दृढ़म। उसका निग्रह तो वायु से भी तेज वेग वाला है, कैसे करें निग्रह? और भगवान ने माना असंशयम महाबाहो, तुम ठीक कहते हो अर्जुन, असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम। लेकिन असंभव नहीं। अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। अभ्यास और वैराग्य से। दिन में बैठे बैठे आप लोगों में बहुत से लोग सोते रहते हैं, रात में 8:30 बजे 9 बजे से इतनी बड़ी रात सोने को हम देते हैं, फिर भी सो रहे हैं। एक फैक्ट्री में काम करने वाला जिसकी नाइट ड्यूटी होती है, वो इतने खतरनाक यंत्रों से काम कर रहा है, लेकिन कभी एक्सीडेंट नहीं हुआ उसको कि हाथ डाल दे किसी मशीन में, क्योंकि उसको पैसा चाहिए पेट के लिए। तो 8 घंटे वो जागता है रात को। और हम इतनी लापरवाही करते हैं कि मन के गुलाम हो जाते हैं। ऋषभ भगवान के अवतार, उनके पास सिद्धियां आई। उन्होंने कहा भाग गया यहां से, मेरे पास ना आना, मैं चक्कर में नहीं पड़ता। अगर मन का सिद्धांत मान ले तो रिद्धि सिद्धि के चक्कर में पड़ जाए और मोक्ष गया। तो वेद कहते हैं कि तुम एक निश्चय करो सबसे पहले। क्या निश्चय करें? ये निश्चय करो कि हमारा मानव देह सबसे इंपॉर्टेंट है, लेकिन क्षणिक है, पता नहीं किस क्षण में छिन जाए, इसलिए उधार नहीं करना। न स्वस्व उपासित को ही जानात कस्याद्य मृत्यु कालो भविष्यति। महाभारत। कौमार आचरेत प्राज्ञो, कुमार अवस्था में ही भगवत प्राप्ति के लिए चल पड़ो, डरो मत।
कि गृहस्थाश्रम बाणप्रस्थ संन्यास के नियम का पालन करें, कोई जरूरत नहीं। आज्ञा एवं गुणान दोषान मया दिष्टान अपि स्वकान धर्मान संत्यज्य सर्वान माम भजेत सच सत्तमा। ये बाणाश्रम धर्म कर्म का त्याग करके जो श्री कृष्ण की शरण में चला जाता है, उसको इन नियमों के त्याग का दंड नहीं मिलता, पुरस्कार मिलता है। भगवत प्राप्ति, माया निवृत्ति, त्रिगुण त्रिकर्म त्रिदोष पंचक्लेश, ये सब समाप्त हो जाते हैं। इसलिए डरना नहीं है, हमारी ये ड्यूटी है। तुम्हारी एक ड्यूटी है भगवत प्राप्ति, बस। अरे हमारी बीबी है, हमारे बेटे, ये तुम्हारी बीवी बेटे कोई नहीं है। कति नाम सुता न लालिता कतिवा नेह बधूर भुंजी। अरे साहब, अनंत जन्म बीते, हाँ हाँ बीते, तो अनंत माँ बेटा बाप बनाया ना, हाँ, तो तुम्हारा बाप किस समय वाला ही बाप है। अरे कितने बाप हुए, कितनी बीबी हुई, कितने पति हुए, कोई गिनती है? अनंत हो चुके। कहाँ है वो? मुझे कुछ पता नहीं कहाँ है। पिछले जन्म में कौन बाप था, गधा था कि बिल्ली थी कि कुत्ता था कि आदमी था कौन जानता है। तो फिर वर्तमान को ही तुम क्यों बाप माँ बेटा स्त्री पति माने बैठे हो? ये भी जाएंगे, और जब मरेंगे ये तो अपने अपने इस कर्म के हिसाब से कहाँ जाएंगे, किसको बाप बनाएंगे? तुमको थोड़े वही रिश्ता बनाने आएंगे। कोई किसी का साथी नहीं। माँ के पेट में अकेले आए और इस संसार से अकेले गए, और अकेले ही कर्मों का फल भोगोगे। स्वर्ग में, नरक में, जहां कहीं जाओ, यही मानव देह देगा आपको, ये स्वर्ग नरक आदि। 7 प्रश्न किए थे, रामायण में पढ़ा होगा आपने। प्रथम ही कहु नाथ मति धीरा सब ते दुर्लभ कवन शरीरा। तो उत्तर दिया था, नर तनु सम नहीं कवन उदेही जीव चराचर जाचत जेही। क्यों? सब चाहते हैं। अरे देवता चाहते हैं, मनुज देह मिमं भुवि दुर्लभम समधिगम्य सुरैरपि वांछितम विषय लंपटता मपहाय वै भजत रे मनुजा कमलापतिम। शंकराचार्य। अरे मनुष्यों, देव दुर्लभ शरीर है ये, देवता लोग याचना करते हैं इसकी, वो पा चुके हो। इसकी कीमत समझो और तुरंत महापुरुष के बताए मार्ग पर चलकर अपना कल्याण करो। और क्या करना है? कुछ नहीं करना है, बस ये करना है, कुछ नहीं करना। हाँ, ये मानव देह करना सिखाती है, करना। नरक स्वर्ग अपवर्ग निसेनी ज्ञान विराग भक्ति सुख देनी। जो चाहे सो ले लो इससे। तो कर करके तो हमको बंधन मिला। अच्छा किया बंधन, बुरा कर्म किया बंधन। पुण्य न पुण्य लोकम नयति पापे न पाप बुधाभ्यामेव मनुष्य लोकम। वेद कह रहा है, अच्छा कर्म करोगे, धर्म का पालन करोगे, स्वर्ग जाओगे। बुरा कर्म पाप कर्म करोगे, नरक जाओगे। और पाप पुण्य मिक्सचर करोगे, मृत्युलोक में आओगे। सब बंधन है। और कुछ ना करोगे, वह छुट्टी। तो ये कैसे हो कुछ ना करे? आप तो कहते हैं बिना कुछ किए कोई रह ही नहीं सकता। हाँ, तो वो भगवान की शरण में जाओ, ये करो बस।
सरेंडर करना माने कोई भी बल न रखना, निर्बल के बल राम, साधनहीन के साध्य भगवान। अहंकार को मिटाओ, मैं कुछ हूं। क्या हो तुम? न बुद्धि में सरस्वती हो, न सम्मान में गणेश हो, न ऐश्वर्य में इंद्र हो, न रूप में कामदेव हो, न बुद्धि में बृहस्पति सरस्वती हो। क्या हो तुम? जी हम अपने से नीचे वालों को जब देखते हैं ना, कितना पढ़ा है, हाई स्कूल, मैं बीए हूं बस, और जब ऊपर देखता हूं ये डिलीट है, हाँ। ऊपर देखा पिचक गए, नीचे देखा फूल गए, इसलिए जिंदा है। खाली पिचक गए तो मर जाएं, और खाली फूले तो भी बर्स्ट हो जाए। हमसे आगे भी लोग हैं, हमसे नीचे भी लोग हैं, इसलिए हम किसी प्रकार जिंदा हैं। तो ये मानव देह नरक भी देता है आम तौर पर, किसी किसी को उससे अधिक बुद्धिमान जो है स्वर्ग देता है, और उससे अधिक बुद्धिमान जो है अपवर्ग मिलता है उसको। और जो सबसे बुद्धिमान अधिक है, आस विचारी जे परम सयाने, मुक्ति निरादरि भक्ति लुभाने, वो भक्ति मांगता है, क्योंकि भक्ति के अंडर में भगवान, भगवान के अंडर में मुक्ति, मुक्ति के अंडर में ज्ञान, ज्ञान के अंडर में कर्म। तो सबसे बड़ी चीज वो मांगता है। काक भुचुंडी से भगवान ने वर मांगने को कहा, काग भुचुंडी मांगु वर, अति प्रसन्न मोहि जान, अणिमादिक सिद्धि अपर निधि, और मोक्ष सकल सुख खान। काक भुचुंडी ने कहा, महाराज अति प्रसन्न मत होइए, खाली प्रसन्न हो जाइए। अब अति प्रसन्न ज्ञानियों से हुआ कीजिए, आप हमको भक्ति दे दीजिए। ये मोक्ष शोक बड़ी बड़ी चीज के लायक मैं नहीं हूं। हाँ, वो जानता है, बड़ा चालाक है, परम सयाना है कि भक्ति दे देंगे, ये हमारे अंडर में हो जाएंगे, फिर मोक्ष तो इन्हीं के अंडर में है, वो अपने आप मिल जाएगा। भक्ति करत सोई मुकुट गोसाई, अनिच्छित नहीं चाहता हो। मुक्तिर द्वार चतुर्विधा किमियम दास्याय लोलायते, का त्वं मुक्ति रूपागतासि भवति, कस्माद कस्मादिह। भक्त डांटता है, उसके सामने मुक्ति आकर खड़ी हुई। कौन है? का त्वं, मैं मुक्ति हूं महाराज। का त्वं मुक्ति रूपागतासि भवति, कस्माद कस्मादिह। यहां कैसे आई? श्री कृष्ण स्मरणे न देव भवतो दासी पदम प्रापिता। आप श्री कृष्ण की भक्ति करते हैं ना, हाँ, तो मैं दासी बनकर आई हूं। ओ दूरे तिष्ठ, दूर दूर दूर। जैसे कोई ब्राह्मण चांडाल को देख के कहे दूर दूर दूर। दूरे तिष्ठ मनागना गस कथम कुर्जादनार्जम। अरे हमारा सत्यानाश करने आई है तू। अगर तुझको मैंने अपना लिया, तेरी हवा भी लग गई, तो हमारा प्रेमानंद समाप्त हो जाएगा, हम मोक्ष की कामना करने लग जाएंगे। संग का असर होता है, इसलिए दूर। इतनी डांट फटकार पड़ती है मुक्ति के ऊपर। ये शरणागत भक्त अंगूठा छाप ऐसा कहता है। वो भक्ति चाहिए, वो भक्ति कैसे की जाएगी, ये सब विषय फिर बताएंगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की।